ओम इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो द्वारकाधीश कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता का जो अविनाशी ज्ञान है, ये योग ज्ञान है, ये सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था। और वो सूर्य ने फिर किसको दिया? सूर्य ने दिया मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। हाँ, तो इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनु, और मनु ने फिर इक्ष्वाकु राजा को दिया। ये राजा से प्राप्त इस प्रकार से परंपरा हुई। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। ये परंपरा से ऐसी चली आ रही थी, लेकिन समय के अभाव में थोड़ी सी धुंध पड़ गई, नष्ट नहीं हुई। हाँ, और उसी को मैंने जो है ज्ञान को सएवायम मयाते अद्य योग प्रोक्त है पुरातन है, मैं उसी पुरातन योग को तुझको दे रहा हूँ। अब अर्जुन जी के कान खड़े हुए। अर्जुन ने कहा कि क्या कहा कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम में तद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानेति। प्रभु, आपका जन्म तो अब हुआ, मथुरा में हुआ, गोकुल में गए, वृंदावन में लीला की है, अभी की तो बात है। तो सूर्य कब का, आप अब के, ये क्या हुआ? तब भगवान ने कहा बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू एक सामान्य प्राणी मात्र है और तू नहीं जानता है अपने जन्मों के बारे में, और मैं सभी जन्मों को, अपने जन्मों को, तेरे जन्मों को समान रूप से जानता हूँ। अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। और मैं अजन्मा हूँ, अव्यय आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, और भूतानाम ईश्वरो अपि सन्, प्राणियों का मैं ईश्वर हूँ। और क्या है? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया, मैं अपनी प्रकृति को जो है अधीन करके, उसकी अध्यक्षता करके, वो अपनी माया से प्रकट होता रहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी आपके वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा इसमें व्याख्या की है, परपट किया है कि भगवान कभी भी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते। अब ये सूर्य है, लगता है कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन ईश्वर का ऐसा कुछ भी नहीं है और सूर्य का भी नहीं है। तो भगवान इस प्रकार से, और जब ये देखिए, ये भगवान जब दिखाई दे रहे हैं तो एवर यंग, कोई वृद्धावस्था को नहीं है। और जबकि लोग कहते हैं अजी साहब वो तो उस समय इतने वर्ष के थे, 80 साल से ऊपर उनकी उम्र थी, उनकी आयु थी, ये सब फालतू की बातें। वो तो हमेशा से एक सा है और एवर यंग। बाल्यावस्था होती है, और शिशु अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, और वृद्धावस्था को तो कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं। मेरा भगवान, मेरा योगेश्वर कभी भी वृद्ध नहीं है, बड़ा बूढ़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके दांत टपक गए हों, उनके तो घुंघराले बाल हैं। बोलिए श्री इसी नंदलाल की जय।